वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे नेक्स्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड को, जिसका नाम क्या है? मेमरी ग्लैंड। ठीक है, तो एनिमल किंगडम में आपने पढ़ा होगा कि जो मेमरी ग्लैंड है वो क्या होता है? कंस्टिट्यूटिव फीचर होता है किसी भी मैमल्स का। ठीक है, तो आप क्या बोलते हो जो मेमरी ग्लैंड है ये होता क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें कि ये मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट किस में होगा, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मेमोरी ग्लैंड दोनों में प्रेजेंट होते हैं, मेल एंड फीमेल में। ठीक है, यानी दे आर प्रेजेंट इन बोथ। अगर आप मेल की बात करो एंड फीमेल की बात करो, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़ देखने की वाली बात यह है कि मेल में क्या होता है? नॉन फंक्शनल होता है। ठीक है, तो अगर आप मेल की बात करो तो मेल में क्या होता है? ये नॉन फंक्शनल होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेमोरी ग्लैंड के बारे में, तो जो मेमोरी ग्लैंड है ये फीमेल में कब डेवलप होता है? ठीक है, तो फंक्शनल किस में होगा? फीमेल में ही होगा। तो फीमेल में डेवलप कब होता है? इन फीमेल दे डेवलप एट पबर्टी। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये जो मेमोरी ग्लैंड है ये स्ट्रक्चर कैसा है, तो आप बोलते हो है क्या? ये दो प्रोमिनेंसेस हैं, आप बोल सकते हो कि उभार है। ठीक है, जो थोड़े से रीजन से क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। ठीक है, और किसके किसके बाद से उभार रिलीज होता है? तो उभार किसके बाद से रिलीज होता है? जो पेक्टोरलिस मसल है, पेक्टोरलिस मेजर मसल है, उससे क्या होती है? ये प्रोमिनेंसेस क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। तो मेमोरी ग्लैंड क्या है? दे आर टू प्रोमिनेंसेस। ठीक है, ओवर पेक्टोरलिस मेजर मसल। ठीक है, इन थोरेसिक रीजन। कहाँ से होता है? इन थोरेसिक रीजन। ठीक है, अभी थोड़ा हम डायग्राम से भी इसको समझेंगे। बट यहाँ पे अगर हम बात करें जो प्रोथेरियन होते हैं, ठीक है, ठीक है, जो प्रोथेरियन मतलब प्रोथेरियन का मतलब क्या होता है? एग लेइंग एनिमल। ठीक है, जो एग लेइंग करते हैं या एग ले करते हैं, या आप उसको दूसरे टर्म में हम क्या बोलते हैं? ओविपेरस। ठीक है, मैमल होते हैं। ठीक है, इनमें मेमोरी ग्लैंड तो प्रेजेंट होता है। ठीक है, बट इनमें जो निप्पल या टिट की बात करो वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो इन एनिमल में क्या होते हैं? मेमोरी ग्लैंड ग्लैंड तो प्रेजेंट होगा विदाउट निप्पल की बात करो या दूसरे टर्म में उसको हम क्या बोलते हैं? टिट। ठीक है, ये क्या होता है? एब्सेंट होता है। जबकि आप अदर मैमल में बात करते हो जो एनिमल्स को रिप्रोड्यूस करते हैं उसमें क्या होता है? प्रेजेंट होता है निप्पल। अगर ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं उसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा हम ये प्रोमिनेंसेस की देख लेते हैं कि ये मेमोरी ग्लैंड कैसा आप बोल सकते हो। अभी आपने बोला ये उभार है, या बोल सकते हो जो मेजर जो पेक्टोरलिस मेजर मसल से क्या होता है? रिलीज होता है थोरेसिक रीजन से। तो अगर हम डायग्राम देखें, ठीक है, तो एक आउटलाइन है मेमोरी ग्लैंड का। सबसे बाहर क्या है आपका? ये रिब्स है।
ठीक है। रिब्स के बीच में जो मसल है वो क्या है आपका इंटरकोस्टल मसल है, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद रिब्स के बाद जो मसल है थोड़ी सी रिजिड की, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल, ठीक है। इसी के बाद से क्या होता है, ये प्रोमिनेंसेस क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, ठीक है। अब आगे हम जैसे जैसे पढ़ेंगे तो हम स्ट्रक्चर को भी क्या करेंगे, क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। फिर चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो मेमोरी ग्लैंड है और कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में, कि तो मेमोरी ग्लैंड में किसका मॉडिफिकेशन हो गया है, मेमोरी ग्लैंड बोल सकते हो किस टाइप का ग्लैंड होगा, तो हम इसको पढ़ सकते हैं आप ट्रिक से, जिसको आप सेट्स SAT से, कि इसके बेसिस पे हम मेमोरी ग्लैंड को याद कर सकते हैं कि किस टाइप का ग्लैंड होगा। देखो पहला इसका मतलब क्या हुआ, यानी फर्स्ट की आप बात करो एस की, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेमोरी ग्लैंड होता है वो किसका मॉडिफिकेशन होता है, स्वेट ग्लैंड का। किसका मॉडिफिकेशन होता है, स्वेट ग्लैंड का। तो जो मेमोरी ग्लैंड होते हैं किसके मॉडिफाइड होता है, दे आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। याद रखेंगे, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है इससे, ठीक है। सेकंड अगर एक ही बात करो तो इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड अगर हम मेमोरी ग्लैंड को कंपेयर करें तो मेमोरी ग्लैंड कैसे होते हैं, एपोक्राइन ग्लैंड होते हैं। कैसे होते हैं, एपोक्राइन ग्लैंड, यानी कैसे होते हैं, दे आर एपोक्राइन ग्लैंड। एपोक्राइन ग्लैंड का आने का मतलब आपको कई सारे ग्लैंड पढ़ो, ठीक है। तो कैसे होते हैं मेमोरी ग्लैंड, कंपाउंड ट्यूबुलर या एल्व्यूलर ग्लैंड होते हैं। कैसे होते हैं, कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड्स होते हैं। मतलब क्या हुआ, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ट्यूबुलर भी होंगे, साथ साथ सैक भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा इसमें, मेमोरी ग्लैंड में। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन तीनों से पॉइंट से आ चुके हैं, ठीक है, कि मेमोरी ग्लैंड किसका मॉडिफिकेशन होता है, स्वेट ग्लैंड का। किस टाइप का ग्लैंड है, तो एपोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। और अगर बात करो तो कैसा होता है, कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड होते हैं, ठीक है। अगर आप बात करो तो मेमोरी ग्लैंड में कौन कौन सा पार्ट प्रेजेंट होगा, इसके बाद हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम मेमोरी ग्लैंड की नॉर्मली अगर बात करें कि मेमोरी ग्लैंड में कौन सा पार्ट या कितने कंपोनेंट हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मेमोरी ग्लैंड में मेनली क्या होते हैं, 3 पार्ट की आप बात कर लो या कंपोनेंट बात कर लो, ठीक है। कौन कौन से होंगे, पहला क्या होगा मेमोरी ग्लैंड में, ग्लैंडुलर पार्ट होगा। क्या होगा, ग्लैंडुलर पार्ट होगा। ग्लैंडुलर पार्ट मतलब ये क्या रिलीज करेगा, प्रोड्यूस मिल्क, ठीक है, जो अभी हम पढ़ेंगे स्टोर्स के बेसिस। सेकेंड जो होगा, सेकेंड क्या होगा आपका, फाइब्रस पार्ट होगा। फाइब्रस पार्ट होगा, फाइब्रस मतलब कनेक्टिव टिश्यू वाला ही पार्ट होगा, ठीक है। ये क्या करता है, सपोर्ट करता है ग्लैंडुलर पार्ट को। क्या करता है, सपोर्ट करता है ग्लैंडुलर पार्ट को। जो थर्ड पार्ट होता है, उस थर्ड पार्ट को हम क्या बोलते हैं, थर्ड पार्ट होता है फाइब्रस पार्ट। थर्ड पार्ट पर क्या होता है आपका, सॉरी थर्ड पार्ट क्या होता है आपका, फैटी एडिपोज टिश्यू वाला पार्ट। क्या होता है, फैटी या बोल तो एडिपोज पार्ट होता है, ये भी एक तरह से कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है, ठीक है। जो करता क्या है, ये किसके सराउंड होता है, इट सराउंड द ग्लैंड्स। जो ग्लैंड्स है, ग्लैंडुलर पार्ट है, उससे क्या होता है, सराउंड होता है, ठीक है। एक यहाँ पे चीज़ आपको याद रखनी है, वेरी वेरी IMP है,
ठीक है, आज के एग्जाम में एम से भी कई बार ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। देखो कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है कि जो ब्रेस्ट की साइज है, मेमोरी ग्लैंड की साइज है, वो डिटरमाइन कौन करता है। तो जो मेमोरी ग्लैंड की साइज की बात करो या ब्रेस्ट की साइज की बात करो, डिटरमाइन कौन करता है, एडिपोज वाला पार्ट ही करता है या फैटी टिश्यू का पार्ट ही करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ये फैटी एडिपोज टिश्यू का पार्ट क्या करता है, ये डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन साइज ऑफ ब्रेस्ट या आप बात करो मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, मीन्स अगर हम बात करो कोई भी फीमेल है, उसमें जो दो पार्ट, तो जैसे आपने बोला था ग्लैंडुलर पार्ट और दूसरा आपने बोला कि फाइब्रस टिश्यू वाला पार्ट है, तो नॉर्मल ही होंगे। ठीक है, डिफरेंट केस में होता है फैटी टिश्यू या एडिपोज टिश्यू वाले पार्ट, जिसके बेसिस पे साइज क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब फीमेल की अगर आप बात करो तो ठीक है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि जो जो ब्रेस्ट की या मेमोरी ग्लैंड की जो साइज है वो डिटरमाइन किसके बेसिस पे होती है, तो फैटी टिश्यू या एडिपोज टिश्यू वाले पार्ट से। ठीक है, ओवरऑल अगर आप बात करें मेमोरी ग्लैंड की फंक्शन की कि मेमोरी ग्लैंड फंक्शन क्या करता है, तो मेमोरी ग्लैंड का क्या फंक्शन होता है, इसका फंक्शन होता है, एक करता क्या है, प्रोवाइड नरिशमेंट टू यंग वंस। ठीक है, जो चाइल्ड का बर्थ होता है तो उसको क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। चलिए अब मेन बात आती है स्ट्रक्चर की, कि अभी तो आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि मेमोरी ग्लैंड कैसा होगा, उसमें क्या पार्ट प्रेजेंट होगा, उसका जो प्रोमिनेंसेस है वो कहाँ से होता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में कि मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो जो भी मेमोरी ग्लैंड होते हैं, ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो ईच मेमोरी ग्लैंड क्या होता है, इसमें 15 टू 20 क्या होते हैं, लोब्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेमोरी लोब्स। ठीक है, तो जो पहला, जो ईच मेमोरी ग्लैंड्स में क्या होते हैं, हैज 15 टू 20 लोब्स। एक की बात करें मेमोरी ग्लैंड की, अगर दो से कंपेयर करोगे तो कितना होगा आपका, एवरेज 40 हो गया लोब्स। ठीक है, तो ईच जो मेमोरी ग्लैंड होता है उसमें कितने लोब्स प्रेजेंट होते हैं, 50 टू 20 लोब्स। इन लोब्स को हम क्या बोलते हैं, मेमोरी लोब्स। क्या बोलते हैं, मेमोरी लोब्स। ठीक है, और इन मेमोरी लोब्स में क्या होते हैं, क्लस्टर ऑफ क्या होते हैं, मिल्क सिक्रीटिंग सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर इन मेमोरी लोब्स की आप बात करो तो इनमें क्या होते हैं, क्लस्टर ऑफ मिल्क सिक्रेटिंग सेल प्रेजेंट होते हैं। जनरली कैसे होते हैं, क्यूबॉइडल सेल, क्यूबॉइडल सेल ही होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज मिल्क एल्वियोलाई, या एल्वियोलाई भी पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम देखें स्ट्रक्चर को तो देखो, ये था आपका मेमोरी ग्लैंड, दो के बारे में बता दिया आपको। सबसे बाहर क्या है, रिब्स, रिब्स के बीच में क्या है, इंटरकोस्टल मसल, और रिब्स के बाहर की जो मसल है थोड़ी सी, उसको आपने क्या बोला, पेक्टोरलिस मेजर मसल, जिसके से क्या होता है, प्रोमिनेंसेस रिलीज होते हैं। ठीक है, तो क्या बताया कि जो मेमोरी ग्लैंड में क्या प्रेजेंट होता है, 15 टू 20 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेमोरी लोब्स। तो यहाँ पे मैंने कुछ लोब्स बना रखे हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, मेमोरी लोब्स। ठीक है, चलो अब अगर हम बात करें इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कई सारे क्या होते हैं, क्लस्टर में, बंच में, ग्रेप्स लाइक क्या होते हैं, क्यूटिकल सेल्स अरेंज होते हैं, जिसको हम क्या टर्म देते हैं, एल्वियोलाई। ठीक है, तो हम जरा बनाते हैं, ठीक है, एक मैंने यहाँ बना दिया,
दूसरा ऐसे यहाँ बना दिया, ऐसे और भी होंगे, इसमें भी होंगे ऐसे स्ट्रक्चर। ऐसे नेक्स्ट में भी आप देखेंगे, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके एल्वियोलाई, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि एल्वियोलाई से क्या होते हैं, कि इनके बाद, ठीक है, एल्वियोलाई के जो सराउंडिंग जो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, ठीक है, तो यानी ये एल्वियोलाई हो गया। बाकी अगर आप बात करें लोब्स के ऊपर जो जगह है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रिंट होता है फैट। जनरली हम फैट को येलो कलर से दिखाते हैं। ये क्या प्रिंट होंगे, ये फैट क्या होंगे, प्रिंट होंगे सराउंडिंग, ठीक है। पूरा बनाए थे, ये क्या प्रिंट होगा, इसकी सराउंडिंग क्या होगा, फैट क्या होगा, प्रेजेंट होगा, जो फैट वाला पार्ट आपने भी पढ़ा था। ठीक है, आगे से भी बना देते हैं। ये सारे क्या है, फैट वाले पार्ट है। ठीक है, अब इन लोब्स के बीच बीच में क्या होता है, जो जगह है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं फाइब्रस टिश्यू। कहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे फाइब्रस टिश्यू क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आप बात करो, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, फाइब्रस टिश्यू क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये तो किसका पार्ट हो गया आपका, फैट का, ठीक है। या आप बात कर सकते हो फैटी टिश्यू का। और ये क्या है आपके फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू, ठीक है। इसके बीच अंदर क्या है, बहुत सारे एल्वियोलाई स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगर हम बात करें कि मिल्क का पैसेज कैसे होता है, उसके बेसिस पर हम बाकी सारे स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर मिल्क की पैसेज की बात करें हम, ठीक है, इन एल्वियोलाई से कैसे मिल्क रिलीज होता है, अगर इसकी हम बात करें, ठीक है। तो बोला कि जो मिनी एल्वियोलाई है, ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट है, मेमोरी लोब्स में प्रेजेंट है, वो क्या रिलीज करते हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल्स रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल्स। तो आपने क्या बोला कि जो मेमोरी, जो मिनी एल्वियोलाई हैं, कहाँ पे, मेमोरी लोब्स में, ठीक है। ये क्या रिलीज करते हैं, ये रिलीज करते हैं मेनी मेमोरी ट्यूब्यूल। अब हम स्ट्रक्चर से भी इसको कंपेयर करेंगे। अब ये जो बहुत सारे जो कई सारे जो ट्यूब्यूल रिलीज होते हैं, जिसको आपने बोला मेमोरी ट्यूब्यूल्स, एक कंबाइंड होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, और सिंगल क्या होते हैं, ट्यूब में क्या होते हैं, या डक्ट में क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेमोरी डक्ट। क्या बोलते हैं, मेमोरी डक्ट। तो ये आगे जाके क्या फॉर्म करते हैं, वन मेमोरी डक्ट, ठीक है। चलो अब आगे बात करें कि मेमोरी डक्ट का नंबर कितना होगा। जैसे आपने बोला था मेमोरी, जो मेमोरी लोब है उसके नंबर कितने होते हैं, उसके नंबर आपने पढ़ा था ना, 50 to 20 होते हैं। तो इसके भी नंबर कितना होगा, 50 to 20 होगा, ठीक है। यानी ईच ग्लैंड्स की बात करें तो, ठीक है। चलो अब जो वन मेमोरी डक्ट है, ठीक है, अब इन एक का काम क्या होता है, ये आगे जाके क्या होते हैं, ये रिलीज होते हैं, और जो निपल वाला पार्ट है उसके पहले क्या होते हैं, स्वेल कर जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इनमें प्रोमिनेंसेस होता है, ठीक है, और क्या होता है, स्वेल कर जाते हैं। इसको हम टर्म, सिंपली टर्म, जब भी आप स्वेलिंग की टर्म देते हो किसी डक्ट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी ये जो मेमोरी डक्ट बना है किससे, नंबर ऑफ मेमोरी ट्यूब्यूल से, वो आगे जाके क्या होते हैं, स्वेल करते हैं, और स्वेल करने के बाद कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं,
एम्पुला वाला स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। इसके बाद क्या होगा आपका, ठीक है, ये आगे जाके क्या फॉर्म करते हैं, वन लेक्टिफेरस साइनस, उसको दूसरे टर्म में एम्पुला भी बोलते हैं, या आप बोल सकते हो उसको हम क्या बोलेंगे, मेमरी एम्पुला। ठीक है, चलो अब इसलिए अब बात करोगे है क्या, ठीक है, लेक्टिफेरस साइनस या मेमोरी एम्पुला, तो ये है डायरेक्टेड पार्ट ऑफ, ठीक है, किसका, डक्ट का, किसका, मेमोरी डक्ट का, ठीक है, जस्ट बिफोर द निपल, निपल के पहले क्या होता है, जो डायरेक्टेड पार्ट होता है किसका, मेमोरी डक्ट का, ठीक है, वो स्वेल कर जाता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, लेक्टिफेरस साइनस या मेमोरी एम्पुला। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होगा, तो इसका फंक्शन होता है टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ मिल्क। क्या होता है इसका फंक्शन, टेम्पोररी स्टोरेज मिल्क, मिल्क का क्या होता है, टेम्पोररी स्टोरेज करता है। ठीक है, अब ये जो लेक्टिफेरस साइनस है, ठीक है, जस्ट आपने बोला था निपल के पहले ये साइनस फॉर्म होता है, मेमोरी एम्पुला फॉर्म होता है। अब इन मेमोरी एम्पुला से क्या होता है, एक क्या होता है, लेक्टिफेरस डक्ट क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, आगे जाके क्या होता है, इससे रिलीज होता है वन लेक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, अब ये लेक्टिफेरस डक्ट ओपन किस में होता है, ओपन आउटसाइड निप्पल। ठीक है, निप्पल का आउटसाइड क्या होता है, ओपन होता है। चलिए अब इसको हम थोड़ा, जो भी आपने लिखा इसको हम थोड़ा सा हम डायग्राम से देखते हैं। अभी तक हमने क्या बात किया था, मेमोरी लोब के बारे में, और मेमोरी लोब में एल्वुलाई के बारे में। तो अभी हमने बोला कि जो नंबर ऑफ मिनी एल्वुलाई है, ये क्या होते हैं, क्या रिलीज करते हैं, नंबर ऑफ ट्यूब्यूल्स। जैसे आपने बोला क्या है, ट्यूब्यूल्स बहुत सारे, इसमें भी है, इसमें भी आप बना सकते हो, ये सारे क्या है, ट्यूब्यूल्स हैं। ये सारे ट्यूब्यूल्स आगे जाके क्या होते हैं, फ्यूज्ड होकर एक सिंगल क्या फॉर्म करते हैं, सिंगल फॉर्म करते हैं मेमोरी डक्ट। ठीक है, ये सारे क्या होंगे, सब फ्यूज हो जाएंगे इससे, और एक रिलीज क्या करेंगे, सिंगल, ये भी फ्यूज होगा, क्या रिलीज करेंगे, सिंगल डक्ट रिलीज करेंगे। क्या रिलीज करेंगे, सिंगल डक्ट। देखो कि यहाँ पे, यहाँ से रिलीज हो गया, ये भी सब फ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे भी सब फ्यूज हो जाएंगे, और क्या रिलीज होगा, सिंगल डक्ट। तीसरे वाले से भी सेम ऐसे ही रिलीज होगा। अब ये क्या बताया, ये आगे की तरफ रिलीज होते हैं, और निप्पल के जस्ट पहले क्या होते हैं, स्वेल कर जाते हैं। ये यहाँ पे भी स्वेल कर दिया, यहाँ आगे जाके क्या होंगे, स्वेल कर दिया। इसको हम अब जो ये जो सिंगल डक्ट फॉर्म हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट आगे जाके क्या होता है, स्वेल होता है, और स्वेल होकर क्या फॉर्म करता है, लेक्टिफेरस साइनस या एम्पुला। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेक्टिफेरस साइनस, या आप बोल सकते हो एम्पुला। ठीक है, अब एम्पुला आगे जाके निप्पल की तरफ क्या होता है, एक डक्ट के फॉर्म में रिलीज है, सिंगल डक्ट के फॉर्म में क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, तो चलो ये आगे जाके क्या फॉर्म करेगा, डक्ट के फॉर्म में क्या होगा, रिलीज होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, लेक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, और ये तो आपका है निप्पल वाला पार्ट। ठीक है, इससे क्या होता है, रिलीज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेक्टिफेरस डक्ट। जो आगे जाके क्या होता है, निप्पल के आउटसाइड क्या होती है, इसकी ओपनिंग होती है। चलिए इसके बाद एक पढ़ना है यहाँ पे कि जो निप्पल की सराउंडिंग क्या होती है, एक डार्क क्या होती है, कलर की क्या होती है, स्किन होती है, पिगमेंटेशन होता है ये निप्पल के सराउंडिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एरियोला। तो एरियोला क्या हुआ, निप्पल के अगर हम टिप की बात करें,
वहाँ पे क्या होता है, डार्क पिगमेंटेशन दिखाई देता है, डार्क कलर की क्या होती है स्किन हमें दिखाई देती है, जिसको हम टर्म कह देते हैं। और एरिया कैसा होता है, डार्क कलर का होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एरियोला। ठीक है, और एरियोला होता क्या है इसमें, ठीक है, इसमें क्या प्रिंट होता है, ग्लैंड्स प्रिंट होता है, क्या प्रिंट होता है, ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स, अगर इस रीजन की बात करें क्या प्रिंट होगा, ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स कैसे होते हैं, एरियोलर ग्लैंड्स होते हैं, कैसे होते हैं, एरियोलर ग्लैंड्स होते हैं। अगर इनकी हम बात करें किसके मॉडिफिकेशन होते हैं, ये मॉडिफाइड, आप बोल सकते हो ऑयल ग्लैंड, या आप बात करो तो सेबेसियस ग्लैंड। कैसे होते हैं, सेबेसियस ग्लैंड के क्या होते हैं, मॉडिफिकेशन होते हैं। और ये करते क्या है, निप्पल को मॉइस्ट रखते हैं। करते क्या है ये, निप्पल को मॉइस्ट रखते हैं। ठीक है, अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि जो मेमोरी ग्लैंड है किसका मॉडिफिकेशन है, स्वेट ग्लैंड का। ठीक है, बट जो निप्पल के सराउंडिंग क्या होती है, जो डार्क कलर की स्किन दिखाई देती है, एरिया दिखाई देता है, वो क्या होते हैं, उसको हम बोलते हैं एरियोला। वो उसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, कौन से ग्लैंड्स होते हैं, एरियोलर ग्लैंड्स होते हैं, जो किसका मॉडिफिकेशन होता है, ऑयल ग्लैंड का या सेबेसियस ग्लैंड का। इनका काम क्या होता है, निप्पल को मॉइस्ट रखना। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हार्मोनल कंट्रोल किसके, मेमोरी ग्लैंड का। ठीक है, ये काफ़ी भी आईएमपी है पॉइंट, क्योंकि आपके एग्जाम में से भी कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। हमें क्या पढ़ना है, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, इसका हमें हार्मोनल कंट्रोल पढ़ना है। तो अगर हम हार्मोनल कंट्रोल की बात करें मेमोरी ग्लैंड्स की, ठीक है, तो किसके किसके हार्मोन्स के थ्रू ये कंट्रोल होता है, चलिए देखते हैं। अगर हम हार्मोनल कंट्रोल की बात करें, तो जैसे आपको पता है कि जो प्यूबर्टी एज पे, ठीक है, जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, एक किसके बेसिस पे होता है, एस्ट्रोजन के बेसिस पे होता है। किसके बेसिस पे होता है, एस्ट्रोजन के बेसिस पे। इसलिए हम पॉइंट वाइज इसको पढ़ेंगे। तो आप क्या पढ़ते हो, फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे इसमें, एट प्यूबर्टी, ठीक है, जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट है, ठीक है, वो किसके इफेक्ट्स होता है, इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम क्या ब्रेस्ट का डेवलपमेंट मेरे स्टार्ट होता है, तो उसको हम एक टर्म देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं थिलार्ज। क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज थिलार्ज। जैसे आपने पढ़ा था कि जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है या फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मीनार्ज। तो ऐसे इसको हम क्या बोलते हैं, जब प्यूबर्टी एज में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट किसके इफेक्ट्स होता है, एस्ट्रोजन के इफेक्ट्स होता है। और जब फर्स्ट टाइम ब्रेस्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, थिलार्ज। क्या बोलते हैं, थिलार्ज। ठीक है, चलिए अब बात करें कि जो ये एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन करता क्या है डेवलपमेंट में, जैसे आपने बोला ब्रेस्ट डेवलपमेंट की, तो क्या डेवलप करता होगा, ये डेवलप क्या क्या करता होगा, ये डक्टल सिस्टम करता होगा, सिस्टम जो भी आपने अभी पढ़ा था मेमोरी ग्लैंड में। और क्या डेवलप करता है, फाइब्रस, जो फाइब्रस पार्ट है या फाइब्रस टिश्यू का पार्ट है। और क्या डेवलप करता है, फैटी टिश्यू का पार्ट। ठीक है, यानी ये सारे टिश्यू का डेवलपमेंट किसके बेसिस पे होता है, एस्ट्रोजन के बेसिस पे होता है। ओवरऑल आप क्या बोलते हो, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट किसके बेसिस पे होता है, एस्ट्रोजन के बेसिस पे होता है। और जो स्टार्टिंग होती है ब्रेस्ट डेवलपमेंट की, उसको हम क्या बोलते हैं, थिलाज बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड जो हमें पढ़ना है हार्मोन, वो क्या है आपका, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या काम करता है, प्रोजेस्टेरोन किसको इंड्यूस करता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मिल्क एल्वुलाई। ठीक है, ये किसको इंड्यूस करता है, इंड्यूस मल्टीप्लिकेशन
मल्टीप्लिकेशन ऑफ मिल्क एल्ब्यूलाई। ठीक है, अभी आपने क्या बोला था, एस्ट्रोजन क्या काम करता है, जो भी डक्ट सिस्टम मेरे जो उसमें होते हैं, जैसे आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डक्ट में जो भी डक्ट सिस्टम है, ठीक है, ये सारे डक्ट सिस्टम और फाइब्रस टिश्यू या फैटी टिश्यू वाला जो भी पार्ट डेवलप हो रहा है किसके बेसिस पे हो रहा है, एस्ट्रोजन के बेसिस पे हो रहा है। तो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन किसका मल्टीप्लिकेशन कराता है, मिल्क जो एल्ब्यूलाई है उनका क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट करता है। ठीक है, यहाँ उनका जो मिल्क एल्ब्यूलाई का जो डेवलपमेंट होता है किसके बेसिस पे होता है, प्रोजेस्टेरोन के बेसिस पे होता है। ठीक है, जो थर्ड हार्मोन्स है वो है आपका प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या काम करता है, प्रोलैक्टिन आपकी बात करो रिलीज कहाँ से होता है, तो प्रोलैक्टिन कहाँ से रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से, आपको बताया जा चुका है, आपने 11th में पढ़ा है। ठीक है, और ये करता क्या है, ये किसमें इन्वॉल्व होता है, मिल्क प्रोडक्शन में। ठीक है, अब ध्यान से देखने वाली बात ये है कि जो अभी आपने ऊपर दो हार्मोन्स का पढ़ा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये तो नॉर्मल की बात है, सारे फीमेल की अगर हम बात करें तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रोल प्ले करता है। ठीक है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट में प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, एल्ब्यूलाई का मल्टीप्लिकेशन करता है, लेकिन प्रोलैक्टिन काम कब करता होगा, मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन इन द सेंस प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में ही करता होगा ना मिल्क प्रोडक्शन वगैरह। ठीक है, तो ये कब करता है, कब एक्टिव होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, टिल चाइल्ड का बर्थ तक क्या होता है, प्रोलैक्टिन एक्टिव रहता है और करता क्या है, मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट फोर्थ जो हार्मोन है वो फोर्थ क्या है आपका, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या काम करता होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज कहाँ से होते हैं, हाइपोथैलेमस से। ठीक है, मतलब हाइपोथैलेमस से में फॉर्म होता है, बट इसको रिलीज कौन करता है, रिलीज कहाँ से होता है, पोस्टीरियर से। कहाँ से रिलीज होता है, रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। और ये करता क्या है, मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है, मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, मिल्क इजेक्शन इन द सेंस जैसे आपने पढ़ा था कि अभी कि चलो एल्ब्यूलाई में मिल्क प्रोडक्शन हो गया किसके बेसिस पे, प्रोलैक्टिन के बेसिस पे। अब वो आगे जाके कहाँ, एम्पुला वाला रीजन में स्टोर करेंगे, टेम्पोररी स्टोरेज होता है। ठीक है, वहाँ से लेक्टिफेरेंस डक्ट आते हैं, बट जब चाइल्ड क्या होता है, निपल को सक करता है, उस समय जो मिल्क क्या होता है, एम्पुला से क्या होता है, लेक्टिफेरेंस डक्ट के थ्रू बाहर रिलीज होता है, यानी मिल्क इजेक्शन में रोल कौन प्ले करता है, ऑक्सीटोसिन। कौन करता है, ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन को हम एक और भी टर्म दे सकते हैं, इसको बोलते हैं मिल्क लेट डाउन हार्मोन्स। क्या बोलते हैं, मिल्क लेट डाउन हार्मोन्स। ठीक है, कभी कभी फीमेल में क्या होते हैं, प्रेगनेंसी के बाद, चाइल्ड के बर्थ के बाद भी क्या होता है, मिल्क वगैरह क्या होता है, रिलीज नहीं होता, तो उस समय क्या होता है, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, HPL के बारे में क्या पढ़ना है, हार्मोन्स के बारे में क्या पढ़ना है, HPL। ठीक है, अब HPL हार्मोन क्या काम करता है, इसको हम बोलते हैं ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, नाम से ही पता है कहाँ रिलीज होता होगा, प्लेसेंटा का थ्रू रिलीज होता होगा। और ये हेल्प किस में करता है, ये भी किस में हेल्प करता है, मिल्क प्रोडक्शन में। किस में हेल्प करता है, दिस आल्सो प्रोड्यूस मिल्क ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, हम HPL के बारे में और डिटेल पढ़ेंगे जब लैक्टेशन लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का। ठीक है, फिलहाल अभी इतना ही तक। ठीक है, तो ये थे आपके मेमोरी ग्लैंड के को कंट्रोल करने वाले हार्मोन, सबका अलग अलग रोल है, आपको याद रखना है, आपको एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चन आते हैं।